फ्रेंड्स, स्वागत है एक जाने माने पहचाने चेहरे के साथ में। आपने ये चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा होगा। जी हाँ, होम्योपैथ मेडिकल स्टोर पर इस चेहरे को ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, ये है बहुत ही फेमस और महान डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। पेशे से ये एक एलोपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन ये होम्योपैथ के जनक यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी भी बन गए। दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि एक एलोपैथ का डॉक्टर होम्योपैथ का फादर कैसे बन गया। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि डॉक्टर हैनीमन जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे तो इन्होंने देखा कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, तो उसका दर्द इनसे देखा नहीं जाता था। क्योंकि काफ़ी दयालु और भावुक स्वभाव था डॉक्टर हैनीमन का, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इस पेशे को छोड़ करके कुछ और करते हैं। तो इन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ा और डॉक्टर हैनीमन को काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी, तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ दूसरा काम करते हैं। तो इन्होंने कई डॉक्टर्स की लिखी गई मेटेरिया मेडिका, दोस्तों मेटेरिया मेडिका वो बुक होती है जिसमें कई दवाओं के बारे में लिखा रहता है और उस दवाओं से ठीक होने वाली बीमारियों और उसके सिम्टम्स के बारे में लिखा रहता है। तो इसी बुक्स को वो क्या करते थे, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करते थे और इस तरह से उनके खर्चे चलते थे। दोस्तों, हुआ ये कि एक बार की बात है जब डॉक्टर विलियम क्यूलेन की लिखी गई एक बुक थी, क्यूलेन्स मेटेरिया मेडिका, और जब इस बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे डॉक्टर हैनीमन, तो उन्होंने पाया कि इस बुक में लिखा है कि जो कुनैन होती है, यानी कि जो कुनैन मलेरिया की दवा होती है, ये एक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट सिनकोना, ये सिनकोना का प्लांट है। इस सिनकोना प्लांट की जो छाल होती है, यानी कि बार्क्स होते हैं, इस छाल से मलेरिया की दवा बनती है। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा कि अगर हम कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस मलेरिया की दवा यानी कि जो सिनकोना प्लांट है, इसकी छाल को खा ले तो उसके अंदर भी मलेरिया ही जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात उनको, डॉक्टर हैनीमन को बहुत बड़ी अजीब लगी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने ऊपर ही टेस्ट करके देखते हैं। डॉक्टर हैनीमन काफ़ी क्यूरियस हुए और वो जा करके इस सिनकोना प्लांट की छाल को खाने लगे। कुछ दिन बाद इनके अंदर मलेरिया जैसे सिम्टम्स अपने आप उत्पन्न होने लगे। जैसे जैसे ये छाल को खाते जाते, अमाउंट उसका बढ़ा करके खाते, वैसे वैसे इनके अंदर मलेरिया के सिम्टम्स भी बढ़ते चले जाते। डॉक्टर हैनीमन ने सोचा कि क्यों ना दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी टेस्टिंग किया जाए कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जो दूसरे मेडिसिनल प्लांट थे उनको भी देखा कि अगर हम उनको भी खा लेते हैं, कई मेडिसिनल प्लांट के ऊपर इन्होंने टेस्टिंग की। उन्होंने देखा कि अगर कोई भी नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति उन मेडिसिनल प्लांट की छाल को खा लेता है, तो या उसके अंदर उसे मेडिसिनल प्लांट जहाँ से, मतलब प्लांट के जिस पार्ट से दवा बनती है, तो प्लांट के उस पार्ट को अगर खाता है स्वस्थ व्यक्ति, तो उसके अंदर भी वो सिम्टम्स, वो बीमारी वाले सिम्टम्स उत्पन्न होने लगते हैं। डॉक्टर हैनीमन ने सोचा, यार ये क्या चीज़ है, ऐसा कैसे होता है। और डॉक्टर हैनीमन ने फिर एक काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इन्होंने एक रूल निकाला। एक प्रिंसिपल की, ज़बरदस्त प्रिंसिपल की खोज कर डाली। दोस्तों, वो प्रिंसिपल क्या था आप जानते हैं, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इन्होंने प्रिंसिपल निकाला, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। दोस्तों, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। अब ये लाइक क्योर्स लाइक क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है, जैसे कहते नहीं है लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इन्होंने पाया कि व्यक्ति के अंदर जो बीमारी आती है वो बीमारी उसी मेडिसिनल प्लांट से ठीक होती है जब स्वस्थ व्यक्ति किसी मेडिसिनल प्लांट को खाए और उसको खाने से जो बीमारियों के सिम्टम्स उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। जैसे सिनकोना, इन्होंने सिनकोना की छाल खाई, तो सिनकोना की छाल खाने से इनके अंदर मलेरिया के लक्षण उत्पन्न हो गए और जैसे ही छाल खाना छोड़ा मलेरिया के लक्षण चले गए। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जिस मेडिसिनल प्लांट को खाने से स्वस्थ व्यक्ति में जो भी बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही बीमारी में
वो मेडिसिन की तरह काम करता है। यानी कि मलेरिया के लक्षण जब स्वस्थ व्यक्ति खाता है सिनकोना की छाल तो उसके अंदर मलेरिया उत्पन्न होते हैं, और अगर मलेरिया के पेशेंट को ये सिनकोना की छाल खिला दी जाए, इससे बनी दवाई खिला दी जाए, तो वो भी ठीक हो जाता है। यानी कि जो जैसा सिम्टम्स उत्पन्न करता है स्वस्थ व्यक्ति में, वही सिम्टम्स वाले बीमारी में वही एक मेडिसिन की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और इस तरह दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि जो गोल गोल दवा है वाइट कलर की, एक्चुअल में ये दोस्तों मिल्क शुगर है, और इस मिल्क शुगर में ही दवा को डाल दिया जाता है और पेशेंट को थोड़ा थोड़ा अमाउंट खिलाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से डिस्कवरी हुई, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दवा दी जाती है, और वो सूक्ष्म मात्रा शरीर में पहुंचती है और उस जगह को ट्रीट करती है, जिस चीज़ को काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही बीमारियां, जिसमें किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है होम्योपैथी। तो दोस्तों ये रही होम्योपैथी। दोस्तों 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन का जन्म हुआ था, और इसीलिए हर 10 अप्रैल को वर्ल्ड्स होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर हैनीमैन के सम्मान में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बात कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।